हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नितिन राघव। वेलकम टू दी वेब अकेडमिक्स। फ्रेंड्स, हम कर रहे थे क्लास 10th का मैथमेटिक्स और चैप्टर नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज बारी है चैप्टर नंबर 3 की, जिसमें चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और चैप्टर का आज इंट्रोडक्शन हम देखने वाले हैं, फिर करेंगे इसके जो आगे इसकी एक्सरसाइजेज हैं। लेकिन दोस्तों, इंट्रोडक्शन बेहद ज़रूरी है एक्सरसाइज को ठीक से अच्छे से समझने के लिए, है ना। नाम से आप समझ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले इसमें लीनियर इक्वेशन होगी और उनका क्या होगा, पेयर होगा। और उनके वेरिएबल कितने होंगे, 2 होंगे। कितने वेरिएबल्स में होगी ये, 2 वेरिएबल्स में होगी। पिछले जो चैप्टर हैं उनमें आपने लीनियर पोलिनोमियल को समझा। देखो, लीनियर जो होता है, लीनियर का मतलब है इसकी पावर जो होनी चाहिए, पावर क्या होनी चाहिए, पावर 1 होनी चाहिए वेरिएबल की। जैसे ये था, ये हमारा लीनियर पोलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन है। अच्छा, ये एक वेरिएबल में, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो ये 2 वेरिएबल में हो गई। कैसे हो गई, 2 वेरिएबल में। लेकिन अब इसके क्या है, इसके भी पेयर हैं। इसके क्या है, पेयर्स को हमें समझना है। और पेयर्स का सॉल्यूशन है कि ऐसी अगर 2 लीनियर इक्वेशन हैं 2 वेरिएबल में, तो उनके सॉल्यूशंस को हम कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं, उनके सॉल्यूशन क्या क्या होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं किसी भी जो मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उनके स्टैंडर्ड फॉर्म, उनकी जनरल फॉर्म क्या होगी। देखिए, ए एक्स यानी a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसका मतलब है अगर ये 2 इक्वेशन है तो इनके जो कोफिशिएंट है, इसके कोफिशिएंट को सभी को a1 में, इसको a1, इसको b1 और ये c1 में कोट कर लिया। दूसरा, इसको a2 v2 ये c2, यानी कोफिशिएंट को हमने कर दिया इक्वेशन फर्स्ट के लिए होंगे और ये इक्वेशन 2 के लिए होंगे, है ना। तो दो है ना, a1 इसके लिए a2 b1 v2 c1 c2, है ना। यहाँ पर जो भी वैल्यू होंगी कोफिशिएंट हमेशा बदलेंगे जो भी होंगे। अच्छा, ये x है, ये y है, इसमें क्या है, ये 2 वेरिएबल है। क्या है, इसके 2 वेरिएबल। ऐसे ही यहाँ पर 2 वेरिएबल है, x और ये y, है ना। ये इसकी कांस्टेंट टर्म होगी c1 और ये c2। इनके सॉल्यूशन कैसे कैसे हैं। नंबर 1, ग्राफिकल। आपने देखा होगा ग्राफ जो कॉपी आती है एक ग्राफ वाली, ग्राफ कॉपी पर इसके सॉल्यूशन को शो कर सकते हैं, तो ग्राफिकल हो गया। दूसरा, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। और तीसरा है एलिमिनेशन मेथड, है ना। ये जो है इसके कितने मेथड होते हैं, 3 मेथड से इसको सॉल्व किया जाता है। अभी जो है ग्राफिकल मेथड को आपकी जब एक्सरसाइज होंगी उन पे हम ग्राफ में इनके स्ट्रक्चर्स को बना के, इसके ग्राफ को बना के लाइन के दिखाएंगे। लेकिन हम ग्राफ को कैसे शो करते हैं वो सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे एक बेसिक इसका स्ट्रक्चर लिया है। जैसे अगर हमें कोई भी 2 इक्वेशन दे रखी हैं, हमको यहाँ पर मैंने इन्हीं का यूज करने के लिए, जनरल यूज के लिए बताइए कि ये मान लो और ये इक्वेशन है। अब इसमें हम कोफिशिएंट निकाल लें। a1/a2 का रेशियो हमने निकाल लिया जो भी आया, फिर v1/v2 का रेशियो निकाल लिया जो भी आया, है ना। a1/a2 को जो भी निकाल कर रेशियो जो सॉल्व करके आएगा वो, और v1/v2 को। और अगर वो दोनों इक्वल हैं, कैसे हैं वो, अगर वो दोनों इक्वल हैं तो उनका ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो उनका ग्राफिकल ज़्यादा बेटर है। ग्राफिकल ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि देखिए, अगर ये दोनों बराबर है a1/a2 b1/v2 तो होंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। कैसी होंगी ये, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। इसका हिंदी में अर्थ होता है प्रतिच्छेदी, यानी कि किसी पॉइंट पर ये कट करेंगी। जैसे एक लाइन आपकी ये है, एक लाइन आपकी ये है और एक लाइन आपकी ये है, तो ये कट करेगी किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर। सपोज दैट यहाँ के अलावा कहीं नहीं जो है कट करेगी। तो यहाँ पर जब ग्राफ में देखेंगे x और y की वैल्यू यहाँ पर क्या होंगी, वो इसके क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। और इसका एग्जैक्टली एल्जेब्रिक में बात करें तो इसका 1 सॉल्यूशन, इसका केवल एक ही सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, एक ही सॉल्यूशन होता है इसका। तो फिर से समझें इसको। देखो, ये जो लाइन होती है, एक लाइन और ये दूसरी लाइन किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर कट करेंगे, इसलिए इसका एग्जैक्टली एक ही सॉल्यूशन होगा। और इसको हम कहते हैं इंटरसेप्टिंग लाइन। कहीं एक पॉइंट पर कट कर रही है, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखाओं का हमेशा क्या मिलेगा, एक सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। क्या होगा ये, यूनिक होगा। कैसा होगा ये बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय, यानी इसके जैसा कोई और दूसरा हो ही नहीं सकता। इसका ओनली और ओनली 1 सॉल्यूशन है। तो ये ज्योग्राफिकल की बात करें। अच्छा, एक टर्म होती है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, यानी कि संगत और असंगत। तो
उसके लिए जब सॉल्यूशन आता है, कहीं लाइन कट करती है तो उसको कंसिस्टेंट यानी कि संगत कहते हैं। जहां लाइन कट नहीं करती वो समझेंगे कौन कौन सी लाइन जो कंसिस्टेंट होती हैं। अच्छा, दूसरा, अगर हम इनके कोएफिशिएंट को वो निकाले, क्या निकाले, रेशियो, जैसे a1/a2, b1/b2, c1/c2, और ये तीनों बच्चों कैसे आ जाते हैं, बराबर आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं बच्चों, तीनों बराबर आ जाते हैं। तो यहां जो है ये कैसे होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी। कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी। और कोइंसिडेंट लाइन जो होती है इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। अब कोइंसिडेंट लाइन को समझते हैं कैसे। देखिए, सपोज ये लाइन L थी और ये M थी। अब ये लाइन क्या थी, M थी। अब मैंने एक लाइन बनाई, लाइन मैंने M खींच ली, एक लाइन मेरी M है, और इसी को ओवरलैप करती हुई मेरी दूसरी लाइन है। क्या है, दूसरी लाइन है L, और L भी मेरी यहाँ पर ही है। तो इसके हर एक बिंदु पे ही टच करेगी, इसके हर एक बिंदु पे ये टच करेगी। और जब इसके हर एक बिंदु पे टच करेगी, कोइंसिडेंट हो रही हैं, इनको हिंदी में संपाती रेखाएं बोला जाता है। कैसा बोला जाता है बच्चों, संपाती रेखाएं बोला जाता है। तो इसके हर एक बिंदु ये ओवरलैप करेंगी एक दूसरे को। क्या करेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। क्या करेंगी, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। इसलिए ये भी कैसी होंगे, इनके हर एक पॉइंट इसका देखो यहाँ टच करेगा, यहाँ इसका सॉल्यूशन होगा, यहाँ टच करेगा, तो इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। क्योंकि जो रेखाएं होती हैं बिंदु से मिलकर बनी है, तो इसमें रेखाओं में अनेक बिंदु यूज होंगे, तो इसके क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशंस होंगे, है ना। कुछ भी जो x की वैल्यू रख के जाओगे, y की वैल्यू वो दूसरी तरह मिलती जाएगी। जो भी x की वैल्यू रखते जाओगे, y की वैल्यू आपको मिलती रहेगी। ये जो है हमारे कैसे हैं, ये जो है हमारी कोइंसिडेंट लाइन है। तो दोस्तों, कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस की जो बात हो रही थी, संपाती संगत और असंगत रेखाओं की जो बात मैं कर रहा था, तो ये जो दो लाइन होती हैं, कौन सी, नंबर एक तो ये वाली और ये वाली, ये दोनों लाइन जो होती हैं कंसिस्टेंट लाइन कहलाती हैं हमारी। कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। कैसी होंगी, कंसिस्टेंट यानी कि संगत। कैसी होंगी दोस्तों, हमारी ये संगत होंगी, है ना। हिंदी में इसको संगत बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको संगत बोला जाता है, ये वाली। अच्छा, अब है इनके, हमने जब वो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, जो इनके रेशियो निकालेंगे, और रेशियो दोनों शुरू में बराबर आए, लेकिन यही थोड़ा नहीं देना, हमें इसको चेक करना है, इसको चेक करना है। ये बराबर नहीं आया, अगर ये बराबर नहीं आया, इन दिस कंडीशन लाइन होती है पैरेलल, लाइन होती है पैरेलल, और इनका होता है नो सॉल्यूशन। आप समझिए क्यों नहीं है सॉल्यूशन। देखो, ये लाइन मेरी L है और ये लाइन मेरी M है। अब देखो, ये कहीं भी कट नहीं करेगी। जब कट नहीं करेगी तो x, जब ग्राफ हम खींचेंगे तो x और y के कहीं मान नहीं मिलेंगे, वैल्यूज नहीं मिलेंगी। देखिए, इनको कितना भी बढ़ाते जाओ, ये कहीं भी एक दूसरे को क्या इंटरसेक्ट नहीं करने वाले, कहीं पर भी इसको एक दूसरे को काटेंगे नहीं। और जब काटेंगे नहीं, एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, तो इनका कोई भी सॉल्यूशन होगा, देयर इज नो सॉल्यूशन, और दैट इज कॉल्ड पैरेलल लाइन। क्या कहलाती हैं ये, पैरेलल लाइन कहलाती हैं। अगर आपको दो इक्वेशन दे दी जाए, उससे आपके पूछे इसका ये जो लाइन्स है कैसी है, पैरेलल हैं, कौन सी कोइंसिडेंट लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो आप इनके जो इनके वो हैं कोफिशिएंट के रेशियो के बेस पर कैसे बताएंगे। देखो, दो इक्वेशन दे रखी हैं, है ना। आप इनके रेशियो निकालेंगे, रेशियोज के बेसिस पर आप बता सकते हैं कौन सी लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, कौन सी कोइंसिडेंट लाइन है, कौन सी पैरेलल लाइन है। और एल्जेब्रिक में भाई किसके एक ही सॉल्यूशन होगा, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, या फिर इसके एक भी सॉल्यूशन नहीं है। ये सारी की सारी चीजें हम इसी मेथड से समझ लेते हैं। अब देखिए, इसको ना जो ग्राफ पे मैं अच्छे से आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा आगे। अभी हम इन दो मेथड को यहीं पर देख लेते हैं, इन दो मेथड को अभी यहीं देख लेते हैं। बाकी ये वाला जो है क्लास में ग्राफ बनवा के इसके सॉल्यूशन आपको हम बताएंगे, ठीक है ना बच्चों। तो आइए इनको मैं रफ करूं, एक बार मैं साइड होकर होता हूं, इनको आप जो है नोट करेंगे, फिर जो है मैं नेक्स्ट चलूंगा। चलिए बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, उम्मीद है सभी ने नोट कर लिया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों। आइए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और क्वेश्चंस को हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, क्वेश्चन है हमारा, क्या है बच्चों, 3x - y, और क्या है 3 और 6
2y इज इक्वल टू 6। ये हमारी दो इक्वेशंस हैं, इसको हम मेथड से दोनों से सीखने वाले हैं। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। y सब्स्टिट्यूशन मेथड, y सब्स्टिट्यूशन मेथड, y सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखना है। इक्वेशन को क्या मानते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इसको मान लो इक्वेशन 2। किसको किसी एक इक्वेशन को लेके या तो लेंगे या 1 को लेंगे या फिर 2 को लेंगे, और किसी एक को भी लेकर हम जो टर्म से या बाई की टर्म्स में निकाल लेंगे। जैसे हमने टू सॉल्व इक्वेशन, मतलब इक्वेशन फर्स्ट को हम सॉल्व करने पे क्या पाते हैं। देखो बेटा, इक्वेशन फर्स्ट ले लो आप, यहां से रखो और 3x को जब यहीं रखोगे, जैसे 3x को यहीं रखो और ये गया यहाँ पर, और इसको कैसे कर लोगे 3/3, यानी ये x की आपकी वैल्यू आ, तो यहाँ इक्वेशन को आपको 3 मान लोगे। क्या मान लोगे 3। अब बेटा यहाँ पे हमने इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व किया, किसको करा फर्स्ट ये वाली 2 में करेंगे। अच्छा, हमने ऐसा किया होता कि हमने सॉल्व किया होता इक्वेशन 2 को, किसको इक्वेशन 2 को सॉल्व करके जो वैल्यू निकालते x या y की टर्म में किसी एक की टर्म्स में एक की वैल्यू निकाल, उसको सब्स्टिट्यूट करते किसमें इक्वेशन फर्स्ट में। लेकिन अभी हमने वाली की वैल्यू 2 में पुट करेंगे, है ना। ये थोड़ा सा लॉजिक आपके हाथ आएगा, सब कुछ करके वो इक्वेशन बन जाएगी, 0 हो जाएगा, है ना। तो आप substitute this value of in इक्वेशन बेटा कौन से इक्वेशन में रखना है, जल्दी बोलो जल्दी। इक्वेशन 2, तो सब्स्टिट्यूट कर दो ये बहुत जल्दी से। हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ 6 ऐसे ही रहेगा, 3 ये किसकी जगह रख दिया, x की जगह रख दिया। अच्छा, अब आइए माइनस कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू 6। अब यहाँ क्या करना है हमें, 3 2 6, अब मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा फिर से 6, है ना, मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 2y। और बच्चों कुछ मिस्टेक्स तो हुई है क्वेश्चन में। मिस्टेक्स ये हुई है कि यहाँ ऊपर क्या था, ये प्लस का था, क्या था बच्चों, प्लस का, माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस, और ये भी क्या आ जाएगा हमारा माइनस, और यहाँ भी क्या रहेगा हमारा। इसके लिए हमें खेद है कि आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। यहाँ प्लस है, क्या है यहाँ पे प्लस है, जब प्लस है तो जब बाई इधर जाएगा कट गया, 3 2 6 हम मल्टीप्लाई करा दो, और ये है माइनस का 2y, कितना है माइनस का 2y, और ये क्या है इधर 6। अब जब हमारा 6 इधर जाएगा, ये हमारा 6 हमारा कट गया, यहाँ हो गया हमारा 4y, क्या हो गया हमारा 4y, और यहाँ जब ही क्या बचा होगा इधर 0। चलिए आगे आगे लाइन में लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये माइनस का 4y हो गया भाई, और ये हो गया हमारा यहाँ पर 0, तो y की वैल्यू आ गई 0। अब y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मैं पुट कर दो, पुट दिस वैल्यू ऑफ y इक्वेशन किस में करना है, बोलो जल्दी से भाई, जल्दी बोलो किस में,
2 में कर लो, 1, इसको कहीं कर लो, आपकी वैल्यू निकल आएगी। तो बेटा हम कर लेते हैं इसको 3 वाली में, इन इक्वेशन थर्ड। तो 3, तो हमारी जो s की वैल्यू आएगी 3/3, यानी s की वैल्यू आएगी 1। क्या आएगी? 1। हियर सोल्यूशन क्या आया? s की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 0, एंड y की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 0। करूंगा एक बार, आप इसको नोट करना चाहें कर लें, फिर हम करेंगे किससे? एलिमिनी मेथड से, ठीक है ना। चलिए सबने नोट कर लिया, आइए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन को बाय एलिमिनेशन मेथड से देखते हैं। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? इसमें हम कोफिशिएंट की बहुत बड़ी, मतलब इसमें जो इंपॉर्टेंस है कि किसी एक का भी कोफिशिएंट को इक्वल कर लो। जैसे अगर हम यहाँ चाहें, ये 2 है, यहाँ 2 करके बाई का कोफिशिएंट इक्वल कर सकते हैं। यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, चाहें तो यहाँ x थोड़ा समझ लेंगे कैसे जोड़ने पर या घटाने पर कट हो जाएंगे। देखो मतलब सब्ट्रैक्ट करने पर, एडिशन होने पे हम क्या करेंगे बच्चों, अगर हमें साइन को चेंज नहीं करना, सब्ट्रैक्ट ना करना पड़े, तो देखो ऑलरेडी क्या है, ये यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, बहुत आसानी से ये जो है कट सकते हैं। इसलिए हम चाहें तो यहाँ बाई के कोफिशिएंट को सेम बना सकते हैं। कैसे? इक्वेशन 2 के। लेकिन हम चाहें तो इसको 6 बनाकर कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, इन दोनों को 6, ये 6 बना लो और ये ऑलरेडी 6 है, या फिर ये 2 है, इसको 2 बना लो। ये आपकी जिम्मेदारी है। को 2 बनाकर कर लेता हूं, तो हम लिखेंगे क्या? अप्लाई बाई इन इक्वेशन फर्स्ट में आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में जब 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 हो जाएगा हमारा, 3 2 जा, अच्छा ये दोनों ही बराबर हो गए, और ये हो गया हमारा 2y। क्या? ये 3 है ना, और ये क्या हो गया हमारा? 6x माइनस 2y, और ये यहाँ नहीं किया, और यहाँ हमारा क्या जाएगा बच्चों? ये 6 आ गया। क्या आ गया? तो पहली इक्वेशन को करना है हमें, तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, ये हमारी इक्वेशन जो है थर्ड हो। काम किया, थर्ड बनाया। अब हमें इन दो का करना है सोल्यूशन। कैसे करेंगे? अब इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। जब ऐड करेंगे तो देखो ये इसमें ऐड होंगे, और ये दो सेम कोफिशिएंट है इनके, बाई वालों के क्या है? सेम कोफिशिएंट, अपोजिट साइन, कट हो जाएंगे, तो उसको हमें ऐड कर देंगे। कैसे करेंगे? ऐड इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, इक्वेशन थर्ड ऑन एडिंग लिख सकते हैं, ऑन एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड टू एलिमेंट्री एलिमिनेट टू बाई किसको बेटा? बाई को एलिमिनेट करना है ना, हमें बाई को खत्म करना है। देखो ऑन एडिंग टू एलिमिनेट बाई, मतलब बाई को एलिमिनेट करने के लिए हम इनको क्या करेंगे? दोनों 3 को ऐड करेंगे। 6 प्लस ये वाली साइड, अब हमने लेफ्ट हैंड ले ली, अब इसकी लेफ्ट हैंड लेंगे, प्लस का साइन, और बच्चों बराबर क्या? अब इन दोनों को जोड़ो, 6 और 6 हो जाएंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को 2y प्लस 6x प्लस 2y इज इक्वल टू, कट हो जाएंगे, इधर हो जाएगा 12x। क्या हो जाएगा इधर? 12x, जिनको हम यहाँ लिख
12, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 1, s की वैल्यू आ गई 1। टू पुट या पुटिंग ऑफ x इन इक्वेशन, कहीं पर भी रख सकते हैं, 2 में रख लो, किसी में मैंने थर्ड लिख दिया तो थर्ड में ही रख देते हैं। देखो 6 s की वैल्यू 1 प्लस 2y और बराबर कितना हुआ 6 से, यहाँ 2y ऐसे रहेगा, 6 ऐसे जगह, ये जो 6 से इधर जाके माइनस के हो जाएंगे और यहाँ 0। आपने एक बात ध्यान की होगी, चाहे हम किससे करें, हमारे जो है वैल्यूज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू जो है सेम आएगी। y बराबर 0 आया था, यहाँ भी यही आया। तो बच्चों